करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रावण युद्ध चल रहा है और उसी का प्रसंग है। वह रणमंडल नवमंडल था, उत्कर्ण सा असुरों का दल था। जिस रथ पर राम प्रभु प्रगटे वह रथ मानो उद्याय चलता। रवि के प्रकाश से अंधकार कमशन जो हटता जाता है, तो राम बाण से रोज रोज राक्षस दल घटता जाता है। रवि यानी सूर्य के प्रकाश से जैसे कमशन अंधकार मिटता है, वैसे रामचंद्र जी के बाण से राक्षस दल रोज जो है मर रहा है, घटता जा रहा है। विवाहों के सर लंका में आकाश लाए डाले थे, पिटनी निपुती माओं के मचाए डाले थे। और लंका की नगरी में विधवाओं के विवाहों के सर जो है आकाश हिला दे रहे थे, और जिन माओं के लाल जो है युद्ध में मर रहे थे वो प्रलय मचा रहे थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमासान घोर अत्यंत हुई, इतने माई के लाल मरे गणना में अंत पर्यंत हुए। सारांश इसका ये है, लड़ाई कई दिन तक चली और घमासान घोर युद्ध हुआ और इतने माई के लाल मरे जिसकी कोई गणना नहीं थी, अथाह था। एक रोज अति कुपित हो उठे, कौशलाधीश काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10। एक दिन श्री रामचंद्र जी खूब क्रोधित होकर के और क्षण भर में रावण के 10 सिरों काट दिया। और उसी समय सबने देखा नूतन सर प्रकट हुए उसके, सर थे या जादू के पुतले कटकट कर प्रकट हुए उसके। और उसी समय सबने देखा कि नूतन सिर फिर प्रकट हो गए रावण के, और वो सर थे जादू के पुतले थे कटकट कर वापस प्रकट हो जा रहे थे। घंटों तक यही हाल रहा। वानर सब घबराते हैं, रघुनाथ काटते जाते हैं, वहाँ नहीं निकलते जाते। घंटों तक यही हाल रहा। सूर्य यानी देवता और वानर सब घबरा गए, और रघुनाथ श्री रामचंद्र जी काटते जा रहे थे और नहीं निकलते जा रहे थे। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण की तरफ हंसे कौशलाधीश। जब श्री रामचंद्र जी काटते काटते थक गए और वो शीश जो कटा वो वापस जुड़ जा रहा था, यानी आ जा रहा था, तो विभीषण की तरफ देख करके श्री रामचंद्र जी हंसे। भाव राम के हृदय का गया विभीषण जान, सोचा बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। तब श्री रामचंद्र जी जो है के भाव का, श्री रामचंद्र जी के हृदय का भाव जो है विभीषण जान गया, और अपने भाई के अंत का उपाय जानने के पहले सोचा गया। सचमुच उस भाई में भाई का प्रेम उभरा। सचमुच विभीषण के अंदर भाई का प्रेम यानी रावण का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के अंदर आप जल भर आया, मानो सूखे सरोवर के अंदर अपने आप जल भर गया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई। सोचा विभीषण ने सोचा कि आज मैं भेद नहीं खोलूंगा, इसी में भलाई है, भाई को मरवा के क्या मिलेगा। कैसा ही बुरा भला है पर आखिर वह मेरा भाई, कैसा ही बुरा या भला है आखिर वो मेरा भाई। इधर विभीषण मौन था, आते ही अज्ञान, उधर दशानन के हुआ मन में ऐसा ध्यान। इधर विभीषण ये ज्ञान आते ही मौन हो गया, उधर दशानन रावण के मन में ही ध्यान आया। मेरा सच सब गुप्त रहस्य यहाँ केवल जानता विभीषण, इस समय विदु का मृत्यु का बस मेरी हो सकता वही कारण है। और रावण ने अपने मन में सोचा कि मेरा सब गुप्त रहस्य विभीषण ही जानता है, और इस समय मेरी मृत्यु का कारण वही बन सकता है, इसलिए उसे वध कर दूँ तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर रामचंद्र की गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। इसलिए मैं अगर उसका वध कर दूंगा तो मेरा जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर रामचंद्र की गिनती में ब्रह्मा या भगवान भी आएंगे तो मार नहीं पाएंगे। छुटा विभीषण की तरफ रिपु का शक्तिवान, तभी मध्य में आ गए भक्त भरण भगवान। और तब जो है रावण ने विभीषण को की तरफ जो है शक्ति छोड़ी। तब श्री रामचंद्र जी जो है वो बीच में आ गए, जो है रावण और विभीषण के बीच में। चुपता शक्ति बाण जब देखे दया निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। और श्री रामचंद्र जी को दया निधान को देख करके वो शक्ति बाण जो है ठिठक के रुक गया और उनके चरणों को छू करके वापस ब्रह्म स्थान पर चला गया। बस इस घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ। विभीषण ने सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। और ये घटना के घटते ही विभीषण के हृदय में परिवर्तन हुआ, और उसने सोचा कि ये भाई बैरी है जो मेरी जान लेने पर उतारू है, इसलिए मैं इसको अब युद्ध में मरवाऊंगा। बस यही सोचकर रघुवर के ढिंग आया समझाने के लिए, मानो तैयार हुआ घर का वेदी लंका ढाने के लिए। बस यही सोच कर के रघुवर श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण समझाने के लिए आया, मानो घर का भेदी लंका ढाने के लिए तैयार हो गया। कहा इस तरह राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा जिस तरह दशमात। और फिर विभीषण ने रामचंद्र जी को बोला कि हे कौशलनाथ सुने, मैं आपको बताता हूँ कि दशमात यानी रावण मेरा भाई कैसे मरेगा। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वो माया मृत्युंजय की है। सिर बढ़ने की चिंता मत करें,
ये जो छाया मृत्युंजय यानी महादेव जो है शिव जी शंकर जी ने इसको आशीर्वाद दिया था, जो उसने तप किया था घनघोर, उसका परिणाम है। और इसको जो अभी जीता रखी है मृत्युंजय की माया है, शिव जी की शंकर जी माया। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। पुष्पों की जगह शिवार्चन में इसने अपने सिर ही काट के चढ़ा दिए थे, शायद वही सिर जो है इसने अभी शंकर जो है शिव जी से वापस पाए हैं। यदि किसी यत्न से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जाए तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर मस्तक सब इसके कट जाए। यदि किसी प्रकार से शिव और शंकर जी का ध्यान इसके हृदय से, दिल से हट जाएगा, दिमाग से हट जाएगा, तो सिर की बाढ़ जो है नष्ट होकर के और इसका फिर मस्तक कट जाएगा। दूसरे नाभि में अमृत वो जिंदा रखता है खल को, इसलिए छोड़िए शर ऐसे जो सोखे इसके उस बल को। दूसरे इसकी नाभि में अमृत है जो इसको मरने नहीं दे रहा, जिंदा रख रहा है, बार बार इसके सिर नवीन प्रकट हो जा रहे हैं। इसलिए ऐसे बाण छोड़िए, सर छोड़िए जो उसका बल को, यानी अमृत कुंड का जो है उसकी नाभि का जो अमृत है उसको सोख ले। विभीषण की जब इस प्रकार तकरीर शंकर की कर प्रार्थना छोड़े प्रभु ने की। और विभीषण की जब ये बात सुनी, तकरीर सुनी श्री रामचंद्र जी ने, तो भगवान शंकर की प्रार्थना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीर छोड़े। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 11 तीर छोड़े, जो है 10 तीर तो 10 सिर को काटा और 11वां तीर उसके नाभि में लगा। मंत्रों से प्रेरित चले जब रघुवर के बाण, अमृत सोखा नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। और मंत्रों से प्रेरित जब शर जो है बाण श्री रामचंद्र जी का चला और उसने रावण की नाभि का अमृत सोखा, तो उसके हृदय से, दिल से शिव भगवान का ध्यान हट गया। एक एक करके लगे कटने गिरने शीश, लगा सोचने हृदय में तब लंका का ईश। एक एक करके उसके सिर कट के गिरने लग गए, तब लंका का ईश यानी लंका का राजा रावण जो है हृदय में सोचने लगा। भाई को बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उस पर जुर्म किया मैंने। और वो मन में सोचा कि भाई से, अपने भाई विभीषण से बैर करने का फल मैंने देख लिया है और मुझे उसका बदला मिल गया है, मैंने उस पर जो जुर्म किया। मैं भी कैसा मतवाला था, यूँ भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर यूँ भाई को त्यागा मैंने। मैं भी कैसा मतवाला पागल था जो मैंने अपने भाई को त्याग दिया, और मेरा भाई भाई ही आखिर था, मैंने उसको क्यों त्यागा। और ये चीज़ हम सबके साथ होती है, मृत्यु के समय हमें अपने पूरे जीवन के भूले बिसरे कर्म सब याद आ जाते हैं, अच्छे बुरे सब। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता और भलाई थी, हाँ मैंने उल्टे उसके ही दरबार में लात लगाई थी। अगर मैं उसके मत पर, उसके कहे पर चलता तो मुझे यश मिलता, मेरी भलाई होती, हाँ मैंने उल्टे क्या किया, उसके दरबार में ही लात लगा दी। राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। और फिर रावण बोलता है श्री रामचंद्र जी को कि हे राम, मुझे मारने में तुम्हें कोई गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, ये भाई भाई का रण था जो मैं आज मर रहा हूँ, समाप्त हो गया। मैं भुजा उठा 18 शीश 9 काट चुके रघुराय, खड़ा न रावण रह सका गिरा वीर गति पाए। 18 रावण की 18 भुजा और 9 शीश काट चुके थे श्री रामचंद्र जी, तो उसके बाद रावण खड़ा नहीं रह सका और गिरा वीर गति के लिए। मरते मरते भी उसे हुआ जरा सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कि पाए। मरते मरते भी उसको जैसा सचेत हुआ तो उसने वापस अपनी आंखें खोल करके श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, कृपा के दर्शन किया। मानव जीवन मरण को करने लगा पवित्र, इतने में प्रभु आज्ञा से बोले सौमित्र। मानव जीवन मरण को वो अपने पवित्र करने लग गया, इतने में प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सौमित्र यानी लक्ष्मण जी बोले, रावण जग में तुमसा योद्धा तुमसा न